नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसका हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है। और हिंदी मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ की तो बात ही अलग है। कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। ध्यान रखें, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखें, आज की जो क्लास है उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 8वीं संस्कृत, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि त्रयोदशः पाठः। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लिखा हुआ है सुपूर्णम किम अस्ति। सुपूर्णम, पूर्ण के साथ सबसे सुपूर्ण क्या है? खाद्यान्न भांडम धरा क्षिति सदा। देखिए पहली ही पंक्ति में आया हुआ है हमारे कि हमारा भारत देश जो है, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पाठ का नाम जरूर याद रखना कि इस संसार में हमारी पृथ्वी कैसी? छितौ राजते, पूरी पृथ्वी पर भारत क्या है? मुकुट के समान है। भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। इसीलिए सुपूर्णम अस्ति, हमारे भारत देश में खाद्यान्न भांड है, जो खाने की चीजें हैं वो पूर्णम अस्ति, सुपूर्णम अस्ति। ठीक, तो यहां पर खाद्यान्न भांडम आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसके आंसर दे सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में, और कैसे दे सकते हैं? ABCD के रूप में, का खा गा घा के रूप में। दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है सदैव इत्यत्र कह संधि। सदैव इत्यत्र कह संधि, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव यहां पर दिया हुआ है। इसका बड़ा आ आपको ले लेना है और एव का ए ले लेना है। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी कौन सी? सद। आ निकल जाएगा और एव का हुआ यहां बच जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहां बनेगा सदैव बन जाएगा। ये वृद्धि संधि है आपकी। और वृद्धि संधि में कौन सा सूत्र लगता है? वृद्धि रेची, ठीक है ना, वृद्धि राधईच, और वृद्धि संधि यहां पर हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर लिखा है सुपूर्णम इत्यत्र कह समासा। सुपूर्णम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। बताइए जल्दी से, आपके द्वारा आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है ना। वैसे तो सु शब्द लगा हुआ है, सुपूर्णम पूर्णता के साथ, तो यहां पर कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक, और अगर अव्यय भाव समास होता तब आप विस्मित पड़ जाते, क्योंकि उपसर्ग पूर्व पद प्रधानो अव्यय भाव। ठीक है ना, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे जिसमें दिया हुआ है अस्ति इत्यत्र कह लकारा। अस्ति शब्द में यहां कौन सा लकार दिया हुआ है? अस्ति शब्द में लकार कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर इत्यत्र कह लकारा, अस्ति, देखिए अस्ति स्तः शंति, तो यहां लट लकार, लट लकार हमारे कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल लट लकार, और लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। 5 लकारों को हम लोगों को पढ़ना है, वैसे तो 10 लकार होते हैं। ठीक, तो यहां पर आप अस्ति स्तः शंति पढ़ेंगे तो लट लकार आपका हो जाएगा इसमें, ध्यान रखना।
प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अस धातु है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे, जिसमें दिया है अत्र नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति। अत्र माने यहां, कहां? भारत में। भारत में नदी नाम, नदियों के, जलम माने जल को, नदियों के जल को क्या माना जाता है? पीयूष तुल्यम, अमृत के तुल्य, अमृत के समान माना जाता है। ठीक है ना? क्यों? गंगा के जल को ला करके देखो, अमृत है। जमुना के जल को देखो, अमृत है। सरस्वती का अमृत है। ठीक, ये अमृत। और वैसे तो देखो हमारे यहाँ पर जल ही जीवन है, अमृत के समान जल को ही माना जाता है। तो ये भारत भूमि है। भारत भूमि में यहाँ देखें प्रश्न निर्माण करेंगे, अत्र कासाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति। यहाँ पर किसका जल अमृत के समान माना जाता है? तो नदी नाम। तो कासाम शब्द आपका हो जाएगा यहाँ प्रश्न निर्माण करना। षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन स्त्रीवाची। ठीक है, ऊपर वाला आपका क्या है? पुल्लिंगवाची, षष्ठी का बहुवचन है, इस बात ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां हमारा जो दिया हुआ है, अस्याह खाद्यान्न भांडे सदैव सुपूर्णम अस्ति। अस्याह, यहां बोले अस्याह खाद्यान्न, इसका खाद्यान्न भांड, खाद्यान्न का खाने का भंडार जो है सदैव माने हमेशा सुपूर्णम अस्ति, भरा रहता है। कहां का? तो खाद्यान्न भांडे की जगह हो जाएगा क्या? कम, काम, किम, कहा। तो यहां पर आप किम लगाएंगे। किम क्या? देख, अस्याह किम सदैव पूर्णम अस्ति, यहां पर क्या है जो सदैव पूर्ण रहता है, सुपूर्ण रहता है? खाद्यान्न भांडे। प्रश्न क्रमांक 7 पर चलें क्या? 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा भारत स्वर्ण भूमि ही सदा छितौ राजते। हमेशा पृथ्वी पर राज करती है कौन? भारत स्वर्ण भूमि। इसीलिए तो विश्व गुरु बनने की कगार पर, पहले विश्व गुरु था, कुछ दिनों के लिए विश्व गुरु लोगों ने नहीं माना, लेकिन संस्कृत तो आज भी मानती है कि भारत क्या है? विश्व गुरु है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी देश कहीं इसका भी हो, चाहे आप अमेरिका की बात करिए, चाहे कोई भी देश की बात करिए, वेदों को उठा करके ही सारी चीजें हो रही है। तो वेद कहां पाए गए? भारत में, चतुर्वेदा। ठीक है ना? तो भारत स्वर्ण भूमि सदा छितौ राजते। तो भारत स्वर्ण भूमि की जगह आप क्या लगा देंगे? का। भूमि शब्द लगा हुआ है आपका स्त्रीवाची है, इकारांत, तो का प्रथमा का एक वचन रूप यहां लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है इयम अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता अस्ति। इयम, यह है अणु नाम, अणुबम। अणुबम जानते हैं ना, परमाणु बम, अणुबम। और बोले इसमें भारत में अणु बम की एक महाशक्ति के द्वारा यह परिपूर्ण है, भारत देश परिपूर्ण है। तो यहां पर अणु शक्ति भी, महाशक्ति भी लिखा हुआ है। तो यहां का भी, शक्ति, शक्ति शब्द स्त्रीवाची है तो का भी आएगा। अगर पुल्लिंगवाची होता यहां तो यहां हो जाता कई ही, लेकिन यहां शक्ति शब्द है स्त्रीवाची, इसलिए का भी रूप लग जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के बाद 9 नंबर पर। 9 नंबर का दिया है इयम धरा सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम अस्ति। यम धरा, बोले यह पृथ्वी, कौन? भारत की भूमि की बात कर रहे हैं। यम धरा सदा माने हमेशा क्या करती है? राष्ट्र रक्षा रता नाम, राष्ट्र की रक्षा में, रत मतलब लीन और अस्ति मतलब है निरंतर दिन रात, यह राष्ट्र की रक्षा में लीन है यहाँ के वीर। यही है हमारी भारत की स्वर्ण भूमि। तो राष्ट्र रक्षा रता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो कासाम होगा कि केसाम होगा कि काम होगा कि कान होगा? जल्दी से मैच करिए और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करते जाना है, शेयर भी करते जाना है, उन दोस्तों तक भेजना है जो बेचारे हमारे बहुत दूर बैठे हुए हैं और उनको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जानकारी नहीं है। उनको आप लिंक के माध्यम से शेयर करिएगा, जिससे वो भी बेचारे आपके मित्र पढ़ सकें, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके मित्र भी होंगे। ध्यान रखें, यम धरा सदा केशाम अस्ति। तो राष्ट्र रक्षा रता नाम। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर चले। तो भारतस्य स्वर्ण भूमि इच्छित राजते। भारत की स्वर्ण भूमि, यह जो स्वर्ण भूमि क्यों है आपको मालूम है, मैंने पाठ को जब पढ़ाया था, यदि आपने अनुवाद भाग 1 और अनुवाद भाग 2 और 3 को नहीं पढ़ा है तो जरा जाकर के तो देखिए, भारत का गुणगान तो देखिए क्या वहां पर बताया है। भारत हमारी वह सोने की चिड़िया है जहां पर
एक से एक मुगल आए, एक से एक शासन करने वाले आए और यहां से स्वर्ण को लेकर के ऊंटों पर लेकर के चले गए। उष्ट्राह देखिए कहां पर, गुजरात स्थित प्रदेश से सोमनाथ तीर्थ मंदिर, महमूद गजनबी आया और क्या किया, भगवान शिव की प्रतिमा को तोड़ करके असंख्य पद्म मुद्राओं को स्वर्ण की उष्ट्रा ऊंटों पर रख करके ले गया। तो कितनी बार नहीं लूटा भारत को। तो सोने की चिड़िया है, आज भी भारत में स्वर्ण है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक, भारतस्य स्वर्ण भूमि छितौ राजते, पृथ्वी पर राज करती थी, इसीलिए यहां छितौ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो यहां को के कुत्र कस्मिन, तो बताइए कहां पर राज करती है, तो छितौ राजते, तो कुत्र आ जाएगा। कुत्र मतलब कहां, स्थानवाची पद आया है तो कुत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद 11 नंबर पर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है इयं भू, इयं भू वीर भोग्यास्ति। इयं भू, इयं भू, भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब धरा, भू मतलब वसुंधरा। यह कौन है, यह भूधरा वसुंधरा, यह वीरों की भूमि है। वीर भोग्या, वीरों की भूमि है। कौन, कैसे वीर, महाराणा प्रताप जैसे वीर, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसी यम भू वीर भोग्य हस्ती, कौन, भारत, भारत। ठीक, तो यहां भी भू शब्द दिया है, का, किम, के, का, तो भू शब्द स्त्रीवाची है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो स्त्रीवाची में का लग जाएगा। अगर पुल्लिंगवाची होता तो ये आ जाता। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से करो वीडियो को लाइक, जल्दी से इस बात पर ध्यान रख लेना कि यह भारत भूमि वीरों की भूमि है, भूल नहीं जाना है। ठीक, चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे और 12 नंबर का प्रश्न हमारा रहेगा, यम भारतस्य भू जगत वंदनीया अस्ति। यम भारतस्य भू, यह भारत की भू भूमि, यह भारत की भूमि कौन है, जगत वंदनीय, पूरा संसार जिसका गुणगान करता है, ऐसी भारत की भूमि जहां हम लोग जन्मे हैं। अहम भाग्योदय, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो हमने भारत में जन्म लिया। यहां पर संसार में देवता भी तरसते हैं कि एक बार पुनः भारत में जन्म ले लें। सतयुग में जन्म लिया ना, भारत में लिया, त्रेता में भारत में जन्म लिया, द्वापर में भारत में जन्म लिया, तो क्या बात, देवता भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, एक बार पुनः बोले भारत में जन्म लेने का अवसर मिले। यही है वह कौन, यम भारतस्य भू जगत वंदनीय, संसार जिसका गुणगान करता है, इसीलिए तो विश्व गुरु है। ठीक, तो यहां जगत वंदनीय की जगह पर क्या हो जाएगा कि यह भारत भूमि कैसी है, कथम, क्या, कीदृशी और का, किस प्रकार की भारत भूमि है, तो यहां पर आपका कीदृशी हो जाएगा। क्यों, कीदृशी का मतलब किस प्रकार की, इसीलिए प्रश्न बनाएंगे कि यम भारतस्य भू कीदृशी ही अस्ति, यह भारत की भूमि किस प्रकार की है, तो जगत वंदनीय, जगत वंदनीय है। जगत मतलब संसार, वंदनीय मतलब पूजनीय, वंदन करने योग्य है। संसार जिसकी वंदनीय पूजना करता है, ऐसी है भारत की भूमि। ध्यान रख लेना, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भारत में जन्म लेकर के इस भारत का गुणगान हमारा फर्ज है। राष्ट्र रक्षा में लीन है जो वीर सैनिक, क्षण क्षण पल पल अपने एक एक समय को दे रहे हैं भारत की रक्षा के लिए। देखिए 13 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यम धरा उत्सवा नाम भू अस्ति। यम मतलब यह है, धरा मतलब पृथ्वी, उत्सवा नाम मतलब त्योहारों की, कौन, भू माने पृथ्वी, अस्ति माने है। यह जो हमारी धरा है, यह जो हमारी पृथ्वी है, यह उत्सवों की पृथ्वी है, उत्सवों की भूमि है। उत्सवों की क्या है, भारतस्य भूमि है। तो उत्सव मतलब जहां पर, चाहे हम दिवाली की बात करें, जहां दशहरे की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें, छोटे से छोटे ईद की बात करें, ठीक है ना, बड़े से बड़े त्योहारों की बात करें, मुहर्रम की बात करें, या यत्र तत्र सर्वत्र छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हमारे त्योहार जो होते हैं, सब मिलकर के लोग करते हैं। यहां पर किसी भी जाति की बात करें, किसी भी समाज की बात करें, यहाँ कोई फर्क नहीं है, सब मिलकर के त्योहारों को मनाते हैं। यही यम धरा उत्सवा नाम भू अस्ति, यह ऐसी हमारी भू धरा वसुंधरा है, उत्सवों की भूमि है। तो यम की जगह क्या हो जाएगा,
का धरा उत्सवा नाम भू अस्ति, कौन सी धरा है जो उत्सवों की भू है? तो का। इयम धरा, यह धरा कौन? क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो शोभायमान है पूरी पृथ्वी पर, अपनी शोभनीय दृश्य को दर्शाती है। फिर क्या? 14 नंबर के प्रश्न पर चलना पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा आगे। जैसे मैं बढ़ रहा हूं वैसे आपको भी बढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखिए लिखा हुआ है भारतस्य धरा ज्ञानी नाम अस्ति। भारतस्य धरा, भारत की जो धरा है यह क्या है? ज्ञानियों की धरा है, विद्वानों की धरा है, विदुषियों की धरा है, विद्वानों की धरा है। यहां पर ज्ञानी मुनि तपस्वी ऋषि धरा हुए। कैसे? देखिए, ज्ञानी नाम कासाम कस्य केसाम काम, तो यहां पर ज्ञानी नाम, ज्ञानी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो केसाम षष्ठी का बहुवचन रूप लग जाएगा। कैसे बनेगा? कस्य एक वचन का षष्ठी, कयोः द्विवचन का षष्ठी और केसाम बहुवचन का षष्ठी, तो केसाम ये आ जाएगा केसाम। आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद पंचदश पर चले, 15 नंबर के प्रश्न पर चले, बिल्कुल चलना पड़ेगा। यम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा अस्ति। यम मतलब यह है, बहुनाम माने बहुत सारे, मतानाम मतलब विचारों वाली, जनानाम माने लोगों की, धरा मतलब पृथ्वी, अस्ति मतलब है। यह भारत भूमि विभिन्न प्रकार के लोगों के मतों से चलने वाली पृथ्वी है। यहां पर सब अपने मतों को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, ऐसी विचारधारा की भूमि है। कौन? बोले भारत भूमि। तो बहुनाम की जगह क्या हो जाएगा? कति। कितने? बोले बहुनाम। तो संख्यावाची शब्द आ जाए तो कति लगा देना, डिजिटवाची शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पर 1 2 3 4 5 बहु 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 ऐसे पद आ जाए तो कति लगा देना आपको आंसर में। चलिए आगे देखें, 15 प्रश्न हमारे पूरे हुए। 15 प्रश्न हमारे मल्टीपल चॉइस के रूप में यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट में रखे गए थे। अब इसके बाद आया हुआ है एक पदेन उत्तर। यहां पर आपको वन वर्ड के द्वारा आंसर देना है, मतलब एक शब्द के द्वारा। ठीक, आपके चैप्टरों में मिलते हैं बहुत सारे। ठीक, तो ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 16 पर हम आगे बढ़ेंगे और का नंबर का प्रश्न आपका दिया हुआ है। का नंबर का प्रश्न है, स्वर्णवद का भांति सोने के समान कौन शोभायमान है? स्वर्णवद का मतलब सोने के समान, का मतलब कौन, और भांति माने शोभायमान हो रही है। सोने के समान कौन शोभायमान हो रही है? तो धरा, पृथ्वी। का की जगह धरा हो जाएगा। फिर भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की स्वर्ण भूमि जो सोने के समान है, भारत की स्वर्ण भूमि कुत्र माने कहां? राजते, शोभायमान हो रही है। राजते शब्द का मतलब भी शोभायमान। क्षितौ, क्षिति शब्द पृथ्वी का वाचक है। क्षिति, धरा, वसुंधरा ये सब पृथ्वी के सूचक हैं, इसीलिए कुत्र पूरी पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान हो रही है। आगे बढ़ूं, चलिए एक पदेन के बाद हम लोग आएंगे 17 नंबर के प्रश्न पर, और जिसमें लिखा हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा आप आंसर देंगे, कैसे देंगे? देखिए, धरा कथम भाति, धरा कैसे शोभायमान है? बताइए जल्दी, कैसे शोभायमान है? धरा सस्यै भाति स्वर्णवत्। ठीक, धरा पृथ्वी, सस्यै श्यामलता के द्वारा, भांति माने शोभायमान है, स्वर्णवत् माने सोने के समान। आगे बढ़ो, प्रश्न क्रमांक 18 पर चलो। बिल्कुल अष्टदश प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत्, जैसा निर्देश दिया जाए वैसे ही काम करना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है। जितना आपसे कहा जाए प्रश्न में उतना ही आपको आंसर देना है। यहां लिखा हुआ है क्षितौ राजते खाली स्थान इत्यत्र क्रियापदम किम। क्षितौ राजते, अब खाली स्थान छोड़ दिया, क्षितौ राजते इत्यत्र, यहां पर क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? तो भांति धरेयम इत्यत्र कर्तृपदम किम। ये दूसरा प्रश्न आ गया। तो क्षितौ राजते इत्यत्र क्रियापदम किम, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहां पर कौन सी क्रियापद है? तो क्षितौ है कि राजते? तो राजते आपकी यहां क्रिया है, क्षिति तो पृथ्वी है, संज्ञावाची शब्द है, राजते शोभायमान होना क्रिया। ठीक, फिर इसके बाद भांति धरेयम इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहां कर्ता कौन है? तो भांति मतलब शोभायमान, और
धरेयम, धरायम, धरेयम। यहां गुण संधि हो जाएगी। जब इसमें से हम दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? धरा प्लस यम, धरा प्लस यम। ऐसे पदों को अलग अलग करेंगे तो जो धरा शब्द आया हुआ है ये पृथ्वी है, ये संज्ञावाची सूचक है। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को हम कर्तरी में रख सकते हैं। ठीक है ना? कर्ता हमारा कौन होता है? जो वाक्य में काम करने वाला होता है। तो यहां धरा, यह धारा कैसी है? बोले शोभायमान है। तो धरा, यहां धरेयम शब्द जो दिया हुआ है वो यहां कर्ता का सूचक हो जाएगा, धरा शब्द। आ गया ना? यहां गुण संधि है धरेयम में। प्रश्न क्रमांक आगे इसी के पे चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर पर। यथा निर्देशम उत्तरम छितौ इत्यत्र का विभक्ति। छितौ पद में कौन सी विभक्ति है? तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये छिति शब्द है क्या। छिति शब्द जो है ये आपका स्त्रीवाची इकारांत पद है। इसके रूप चलेंगे मति के समान। मति ही मति, मत्या मत्यौ, मत्याह मत्याह मत्यौ। बनेगा कि नहीं? मति ही मतिम, मत्या मत्यौ। पति के रूप चलाओ। पति पतिम, पत्या पत्यौ, पत्याह पत्याह, पत्युः पत्युः पत्याम। बनेंगे कि नहीं? वैसे ही बनेंगे। नदी ही नदी में, नद्या नद्यै, नद्याह नद्याह नद्याम। ठीक है ना? और नद्यौ। वैसे ही छितौ सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाएगा। कैसा बनेगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाएगा। और छितौ शब्द आया हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर। यहां दिया हुआ है भाति इत्यत्र कह लकार। भाति पद दिया हुआ है। भाति का मतलब शोभायमान। अब यहां लकार पूछ रहा है। लकार आपको क्या है? लकार का मतलब काल, समय की बात कर रहे हैं। भूत का है, भविष्य का है, वर्तमान का है। कौन से लकार का है? लट लकार का है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भाति। ध्यान रख लेना। आगे बढ़े। भावबोधनम, भावबोधन शब्द पर चलेंगे जहां पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 19 का फर्स्ट टाइप। पहले नंबर का प्रश्न है प्रकार खा। प्रकार का इसमें है रिक्त स्थान पूर्ति द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति होगी कैसे ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। चलिए। सिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम। सिखानाम, सिखीनाम, सिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेहम, धरेयम। ठीक। सिकी नाम का मतलब मयूरों की, सुका नाम मतलब तोतों की, पिका नाम मतलब कोयलों की, धरायम यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी किसकी है? बोले जंगल में आप जाओगे तो हाथियों की, सिंहों की, और किसकी? बोले सिखी नाम मयूरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। यह कौन? भारत भूमि। तो इयम धरा, इयम धरा मयूराणाम सुकानाम पिकानाम अस्ति। यह धरा, इयम धरा या इयम पृथ्वी, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। धरा शब्द का पर्यायवाची पद कोई भी लगा सकते हैं। इयम धरा मयूराणाम सुकानाम पिकानाम अस्ति। यह धरा किसकी है? मयूराणाम, मोरों की, तोता नाम, सुका नाम और पिका नाम। आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 19 का सेकंड नंबर का टाइप। ठीक। तो प्रकार खा में देखें शुद्ध अशुद्ध कथनेन, शुद्ध और अशुद्ध के कथन के द्वारा। यहां पर देखेंगे सही होगा तो आपको सही का टिक लगा देना है और गलत हो तो गलत का टिक लगा देना है। पढ़ना जरूर है। पहले पाठ को, पहले चैप्टर को, पहले प्रश्न को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। लिखा हुआ है अधो लिखतेषु शुद्ध कथनम सही और चिन्हन और अशुद्ध कथनम गलत चिन्हन अंकयत। ठीक है ना? इन्होंने कहा नीचे लिखे हुए शुद्ध कथन के सामने सही का चिन्ह और अशुद्ध कथन के सामने गलत का चिन्ह अंकयत मन लगाओ। ठीक। तो यहां लिखा सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम। सदा मतलब हमेशा, राष्ट्र रक्षा रत, राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वाले, धरेयम बोले यह धरा है। यह धरा कैसी है? हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वाली भारत भूमि है। तो इयम भूमि राष्ट्रस्य रक्षाम करोति, यह भूमि राष्ट्र की रक्षा करती है। इयम भूमि राष्ट्र रक्षायाम संलग्नाम अस्ति, यह भूमि राष्ट्र की रक्षा में संलग्न है। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए लास्ट वाला जो है वो संलग्न की बात आ गई है, तो यहां पर भी रत की बात आ गई है। मतलब सेकंड नंबर का सही होगा, फर्स्ट नंबर का आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़े हैं। चलिए देखते हैं इसके अगला टाइप। 19 नंबर का तीसरे नंबर का टाइप दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधो लिखितस्य अन्वयम कुरुत। अन्वय का मतलब पहले जान लो।
अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब होता है ऐसे व्यवस्थित क्रम में रखना जब हम किसी श्लोक का बहुत सुंदर तरीके से अर्थ निकाल सकें। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक श्लोक दिया हुआ है, आपके पाठ में भी आया हुआ है कि बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक, बहुनाम मतानाम, बहुत सारे लोगों के मत के द्वारा, जनानाम माने लोगों के, और धरे यम बोले यह धरा है, कैसी? बोले छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह पृथ्वी पर शोभायमान है भारत स्वर्ण भूमि के समान। तो यहां पर भी हम अन्वय कर देंगे इयम बहुनाम मतानाम, इयम यहां से उठा करके इयम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा अस्ति छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो राजते आपका लास्ट में हो जाएगा शोभायमान पद के लिए। आगे देखें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? 20 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद का मतलब होता है ऐसे मोटे मोटे अक्षर जिसको हम लोग देखते हैं और मोटे मोटे अक्षरों के आधार पर उसका हम विभक्ति देखते हैं, वचन देखते हैं, और उन्हीं वचनों के आधार पर हम इसमें विभक्ति लगा देते हैं, और किस विभक्ति का हमारा सर्वनाम लगेगा ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहां लिखा है इयम ज्ञानी नाम धरा अस्ति, ये ज्ञानी नाम धरा अस्ति, तो ज्ञानी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके दिए हुए हैं कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, ये तो आपके पुल्लिंगवाची है। क्या है? पुल्लिंगवाची पद है। ये पुल्लिंगवाची एक वचन के हैं और यहां स्त्रीवाची दिए रहे हैं का, काम, कया, कस्यई, कस्यई, कस्याह, कस्याह और कस्याम, ये स्त्रीवाची एक वचन के हैं। ठीक, अभी मैंने इतना ही लिखा, बहुवचन नहीं लिखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ बहुवचन है, तो हम लोग बहुवचन षष्ठी के बहुवचन में चलेंगे। ज्ञानी शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो यहाँ ये एक वचन का, द्विवचन का बनेगा आपका कयोः, और बहुवचन में बनेगा आपका केशा। ठीक, ये बहुवचन का है, ये द्विवचन का है, ठीक, और ये आपका एक वचन का है। तो यहाँ देखें कस्य मिल गया है एक वचन का, केशाम बहुवचन का, कस्याह स्त्रीवाची है, और के बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर ज्ञानी शब्द जो दिया हुआ है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, उसी के आधार पर यहाँ, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कस्याह पद यहाँ भी दिया हुआ है। देखो यहाँ ये षष्ठी विभक्ति स्त्रीवाची भी दिया है, तो ये ज्ञानी शब्द पुल्लिंगवाची है, इसलिए पुल्लिंगवाची हमारा शब्द यहाँ बहुवचन का लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ये जो लगा है ना, ये एक वचन का रूप है, और यहाँ लगना क्या है? बहुवचन का। तो बहुवचन का तो एक ही पद है इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे, और यहां दिया हुआ है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर राजते माने शोभायमान है भारत की स्वर्ण भूमि। तो छितौ शब्द जो दिया हुआ है कहाँ का है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। तो कहा के, कस, कुत्र। अब यहां देखिए इनमें से तो कोई नहीं है, कस्मिन भी नहीं है, कस्याम भी नहीं है। फिर क्या करेंगे? जब उन्होंने स्थानवाची बात कर दी, छितौ बोले कहां, राजते माने शोभायमान है, क्या बोले भारत की स्वर्ण भूमि, तो सप्तमी विभक्ति को आपको फटाक से लगा देना है स्थानवाची में कुत्र को। कहां लगा देना है? कुत्र को लगा देना, क्योंकि स्थानवाची पद की बात की जा रही ना, और स्थानवाची जहां लगता है वो कुत्र कहलाता है। कुत्र माने कहां, बोले छितौ, तो सप्तमी विभक्ति में छितौ की जगह कुत्र लग जाएगा। आगे बढ़े दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? सिखी नाम, सुखा नाम, पिका नाम धरेयम। यह पृथ्वी कैसी है? बोले मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है। तो यहां पर सुखा नाम की जगह प्रश्न बनाओगे तो सिखा नाम
चापिका नाम धरेयम, चुका नाम में षष्ठी विभक्ति, कस्य केशाम के कानी, तो क्या हो जाएगा सुका नाम, तो बहुवचन का पद है षष्ठी का, तो यहां पर भी आपका सुख शब्द सा केशाम षष्ठी का बहुवचन, सिखी नाम केशाम पिका नाम धराराम, तो केशाम पद यहां लग जाएगा, आ जाएगा। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर में दिया है शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगः, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। किसका करो? शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। लेकिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कब होता है जरा बताना। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग तब होता है जब शब्दों के अर्थ मालूम हो। तो शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम करो तो सुकाह शब्द दिया हुआ है। सुकाह शब्द जो दिया हुआ है वो आपका कौन है? तोते का बोधक है। तोता, सुख माने तोता, और धरा माने पृथ्वी, और जनः माने लोग। जनः का मतलब लोग, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप इनके वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो देखो ये आ गया, सुकाह वृक्षे सुकाह तिष्ठन्ति। वृक्षे, वृक्षे मतलब वृक्ष पर, सुकाह माने तोते, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। ठीक, वृक्ष पर तोते बैठते हैं। धरा माने पृथ्वी, भारतम मुनि नाम धरा अस्ति, भारत मुनियों की भूमि है। और यहां मुनि नाम नहीं लिखना तो ऋषि नाम लिख देना है। भारत ऋषियों की भूमि है, धरा है। ठीक है, और क्या करना है? और क्या करना है? तो यहां कर दो भारता देवा नाम धरा अस्ति, देवताओं की भूमि है। और क्या? चलिए जनाः, जना मतलब लोग। भारतवर्षे विविधाः जनाः वसन्ति, भारतवर्ष में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। विविधाः माने विविध प्रकार के, जनाः माने लोग, वसति वसतः वसन्ति निवास करते हैं। ठीक है ना, भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। पर्व, पर्व का मतलब उत्सव। दीपावली, दीपावली भारतीय जनानाम पर्वम अस्ति, दीपावली भारतीयों का पर्व है, भारतीयों का पर्व है। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पर चलें। द्वाविंशति प्रश्नाः, ठीक है। तो 22 नंबर के प्रश्न में अर्थ मेलनम, क्या लिखा है? अर्थ मेलनम, अर्थ का मिलान करना है, अर्थ को मिलाना है। तो यहां पर देखिएगा लिखा है अधोलिखिता नाम अर्थ मेलनम कुरुतो, नीचे लिखे हुए शब्दों का अर्थ मिलान करो, जोड़ियां मिलाओ। कैसे मिलाएंगे जोड़ियों को? ठीक, तो आप मेरे साथ मिलाएंगे, साथ में मिलाना। देखो ध्यान रखें, और जो कोई नहीं मिलाएगा ध्यान रख लेना, हाँ मिलाना है आपको, साथ में मिलाएंगे, आपके साथ में सॉल्व करूंगा तो उससे जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। एक बात का ध्यान रख लेना, जब हम लोग एक साथ करते हैं तो इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज नहीं बनती है, एक बार गलत भी हो जाती है तो फिर वो दोबारा गलत नहीं होती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक इसमें पहला नंबर शब्द दिया हुआ है, पहला का और खा, दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों कॉलम में एक तरफ शब्द है और एक तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, इसको हम मिलान करते हैं। जैसे क्षिति शब्द दिया हुआ है, क्षिति प्रथमा, देखिए क्षिति शब्द है और क्षिति माने पृथ्वी होती है, तो ऐसा कोई यहां पर दिया हुआ है जो इसका अर्थ हो जाएगा कोई, तो क्षिति माने पृथ्वी मतलब धरा, क्षिति माने पृथ्वी मतलब धरा, और सिखी, सिखी मतलब मोर, तो मोर के लिए यहां शब्द आया है क्या? कोई मयूराह, क्या आया हुआ है? मयूराह आया है ना। भांति, भांति का मतलब शोभायमान होना, अच्छा लगना, तो भांति के लिए शोभते, शोभते पद दिया हुआ है, दिया है ना। फिर इसके बाद विपश्चित, विपश्चित पद दिया हुआ है, तो विपश्चित में मतलब क्या होता है? यहाँ अनेके देवता विद्वान, तीन ही बचे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले और देख लेते हैं। जैसे यहाँ विपश्चित का मान के चलो, अपने को मालूम नहीं है, चलो देखते हैं। बहवा शब्द का मतलब तो होता है बहुत सारे या अनेक। ठीक, अब यहाँ देवा, देवताओं के लिए देवता शब्द आ गया। अब एक बचा हुआ है, जैसे आपको नहीं बनता है तो इसको इसमें लगा दो कि विपश्चित मतलब विद्वान होता है, ऐसे लगा देना पड़ता है। ठीक है ना, उस समय भी मैं लगा सकता था कि विद्वान है इसका, लेकिन मैंने क्या किया, नीचे वाले पहले कर लिए। जो बन रहे हैं पहले हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, जो नहीं बनेंगे वो लास्ट में अपने आप बचेंगे। कम होते जाते हैं तो हमारा दिमाग और तेज दौड़ता जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, एक बार मैच कर लीजिए इनको।
चले मैच करें। क्षिति का मतलब यहां देखो आ गया धारा, शिखी का मतलब मयूरा, भाति का मतलब शोभते, विपश्चित का मतलब विद्वान, देवाह का मतलब देवता और बहवा का मतलब अनेक। आ गया ना। इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए अगले नंबर के प्रश्न पर, मेलनम, यहां भी आपको मिलाना, ठीक है ना। मेलन करने में और टिक लगाने वाले आते ना जो एमसीक्यूज के रूप में, उनमें आपको बड़ा मजा आता है ना। चलिए ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 23, त्रयाविंशति, ठीक है ना, त्रिविंशति, त्रयाविंशति। तो यहाँ 23 नंबर का प्रश्न है, का भागे दत्तहि भागई खा भागे दत्ताम श्लोकांश मिलियत। का एक भाग दिया हुआ है और एक भाग खा दिया हुआ है। यहां पर श्लोक दिया हुआ है आधा और यहां आधा दिया हुआ है, इनको मिलाना है। क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना है। तो अब इनको मिलाएंगे हम, तो कैसे मिलाएंगे वो आपको यहां ध्यान रखना है। का भाग को खा भाग में दिए गए श्लोकों के अंश से मिलाना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो चलिए मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे हम दोनों को। ठीक, यहां पर दिया इयम स्वर्णवत भांति, इयम स्वर्णवत भांति भारत स्वर्ण भूमि, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक, और क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इयम स्वर्णवत सस्यै धरेय, ऐसे कर दें क्या इसको। अभी मुझसे भी नहीं बन रहा, आपके साथ में कर रहा हूं, कुछ गलत होंगे तो अपन लोग बाद में देख लेंगे। ठीक, फिर लिखा है त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यै अस्त्र घोरई, ये इससे मिलाते हैं। क्यों, बोले त्रिशूल अग्नि और नाग जैसे अस्त्रों से, भयंकर अस्त्रों से यह पृथ्वी क्या है, सुशोभित है। तो त्रिशूल अग्नि और नाग जैसे अस्त्र, घोरई माने भयंकर अस्त्रों से है यह सुशोभित, कौन, बोले पृथ्वी। और क्या, बोले इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यहाँ के जो वीर भूमि, वीर भोगने वाले हैं, तथा कर्म सेव्या, अपने कर्म में लीन रहते हैं। विषाक्ति देखें, विषक्त शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम। अब ये इसका यही है क्या, तो चलो यहां देखते हैं। ठीक, विषक्त मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो शास्त्र आदि को ज्ञान करने वाले और भू प्रबंध युता नाम, प्रबंध को चलाने वाले। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये राइट है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आंसर के हिसाब से क्या राइट होता है। ठीक है, ठीक, ऐसे हम लोग इसको मैच करते हैं। पहले हमें वो लगाना चाहिए जो हमसे बनता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, लास्ट का लास्ट ही है ना। आप सोच रहे हो कि सर को पता है, नहीं था पता, बस मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा था। आप कोई नहीं सर आपको तो पता था इसलिए आपने वो लगा दिया है, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आपके साथ तो मैं कर रहा हूं, मुझे कौन सा पूरा याद है, बस आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां देखें, इयम स्वर्णवत भांति सस्य धरेयम, यह सोने के समान शोभायमान है, सस्य धरेयम, श्यामल यह धरा। फिर क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। बस थोड़ा सा एक बार जब आपको पढ़ाता हूं ना तो बहुत दिमाग से पढ़ाता हूं, इसीलिए बस दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, इसलिए हम उसको क्या है 90% वही दिमाग का प्रयोग और 10% मान लेते हैं कि यही होगा। ठीक है ना। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई, आ गया ना। त्रिशूल अग्नि नाग जैसे पृथ्वी ये भयंकर अस्त्रों से सुशोभित, यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। ठीक, यहाँ भोग्या था तो यहाँ सेव्या, इसको हमने ऐसे मिलाया और लगा दिया। ठीक, विषक्त शास्त्री नाम भू प्रबंधे युताना, और यहाँ के विद्वान लोग ही इस शास्त्र प्रबंध को चलाने वाले होते हैं। यहाँ का देखें 24 नंबर का प्रश्न आ गया है। अब यहां पर देखना, देखो पर्याय पदानी, पर्याय पदों को आपको देखना है। तो पर्याय पदानी योजयत, पर्याय पदों को मिलाना है। पर्यायवाची में आपको बता भी चुका हूं, पर्याय पद होते हैं समानार्थी का एक ऐसा मूल रूप होता है जो समान अर्थ को देने वाला होता है। समान अर्थ का प्रतीत कराने वाला पद हमारा पर्यायवाची कहलाता है। समान अर्थ को देने वाला, जैसे मान के चलिए एक मैंने आपको बताया, जैसे जल, आपने छोटा सा है, पानी बोलते हैं आप लोग, हम लोग सब लोग पानी बोलते हैं, कई लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। ठीक, यहाँ लेकिन इंग्लिश वाले शब्दों का तो कोई यहाँ पर मेल ही नहीं है। चलिए पानी बोल दिया आपने, लेकिन मैं बोलता हूं कि जल। ठीक, कोई बोलता है नीर, जैसे ट्रेन पर जाएंगे तो उसमें बॉटल में लिखा रहता है नीर, रेल नीर लिखा रहता है ना, पानी, ट्रेन का पानी। ठीक, ऐसे ही कोई बोलता है क्या
पयोध, कोई बोलता है उसको क्या, किसको, जल को, कोई अमृत बोलता है, कोई जीवन बोलता है। तो अनेक नाम है, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है, पानी। ठीक, उसी को हम कहते हैं क्या, पर्यायवाची। यहां अमृतम शब्द आया हुआ है, अमृतम शब्द आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, अमृत को, पीयूषम। ये अमृत का, पीयूष को भी अमृत बोलते हैं और अमृतम को भी अमृत ही बोलते हैं। और धारायाम बोले पृथ्वी पर, पृथ्वी में, तो यहां पर कोई दिया हुआ है क्या, धारायाम यहां दिया सप्तमी का एक वचन। तो आप सोचोगे कि यहां धारा लिखा हुआ है तो ये इसको मिला दें, भाई साहब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा दिमाग तो लगाया कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, लेकिन आपने वो दिमाग नहीं लगाया कि इसमें धारायाम लिखा है, सप्तमी का एक वचन है, तो इसके लिए सप्तमी का एक वचन छितौ भी तो है, तो ये क्यों नहीं लगाया। यहां तो बात सवाल उठेगा। फिर बोले शोभते, शोभते का मतलब अच्छा लगना, शोभायमान होना। कोई यहां लग रहा है क्या ऐसे, तो शोभते में एक मात्रा देख लो, अभी आपके अनुसार मैं बता रहा हूं। वैसे तो यहां पर आपकी जी शोभते शब्द है, शोभते, शोभेते, शोभनते, आत्मनेपद की क्रिया। ठीक, तो यहां पर राजते, राजेते, राजंते, ऐसी क्रिया बनेगी। ठीक, लेकिन आप देखो लास्ट में ते, लास्ट में ते, बस ऐसा तुक्का लगा देना है, तुक्का ही है, ऐसा कॉमन सेंस बैठाल करके रखो, परीक्षा में नंबर पूरा मिलेगा। ठीक, ये हो गया। फिर अस्त्र घोरई, अस्त्र घोरई का मतलब होता है भयंकर, भयानक अस्त्र। ठीक है ना, तो यहां पर लिखा है भयानक अस्त्रई, तो ये तो आप ऐसे मिला लोगे, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, यहां लिखा है घोरई, तो तृतीया का बहुवचन, यहां लिखो अस्त्रई, तृतीया का बहुवचन, ऐसे मैच किए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, तो जब नहीं बनता है, जब लगता है कि अब क्या करें, तब ऐसे दिमाग लगाओ, लास्ट में तृतीया का बहुवचन, दो मात्राएं दो विसर्ग, दो मात्राएं दो विसर्ग बनेगा, मिला दो। अब इसके बाद कहां, अब देखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी में अब यहां पर कोई विसर्ग नहीं लगा, तो ये देखो यहां पर कोई धरा, इसको मिला दो, इससे बिल्कुल सटीक बैठेगा। फिर यहां प्रणम्या, प्रणाम करना, बड़ा या, तो यहां देखो बड़ा या, वंदनीय, प्रणाम करना, कहते हैं ना माता जी से प्रणाम, पिताजी से प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ऐसे बोलते ना, वही है प्रणाम। वंदनीय आ गया ना बड़ा या, आया कि नहीं, यहां बड़ा या, यहां बड़ा या, ऐसे भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं और परीक्षा में इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए एक बार मैच भी कर लें, हमारी बात को तो ध्यान से आपने सुना, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक भी आप लोग कर रहे हैं, दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे करो ना, जल्दी से करो। ठीक, समझ में आया। चलिए अब इसको मैच करिएगा, पहले तो ये सही है कि नहीं। अमृतम शब्द का मैंने कौन सा लगाया था बताइए, पीयूषम लगाया था, अगर राइट है तो हाँ जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। धारायाम में छितौ लगाया था, सही निकला कि नहीं, अगर वहां हम इसमें लगा देते तो गलत हो जाता कि नहीं। शोभते पद में राजते लगाया, सही था, बिल्कुल राइट। अस्त्र घोरई में भयानक अस्त्रई लगाया था, बिल्कुल लगाया था। पृथ्वी में धारा लगाया था, आ गया ना सही। और प्रणम्या में वंदनीय लगाया था, आ गया कि नहीं। ऐसे हमें प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलिए नंबर, किसी की ताकत नहीं कि आपका नंबर काट ले, कोई नहीं काट सकता। चलिए 25 नंबर के प्रश्न पर चले। हाँ 25 नंबर के प्रश्न पर आ गए आप लोग, ठीक है ना। 25 पंचविंशति प्रश्नाः, यहां लिखा हुआ है मंजूषायाः पद सहायतयाः निम्नलिखितानां श्लोकांश भावार्थम लिखत। मंजूषा की पद सहायता से, मंजूषा की पद सहायता ये दी हुई है। मंजूषा बॉक्स, आपको जो ऑप्शन मिलते हैं ये मंजूषा में दिए रहते हैं। एक बॉक्स होगा आपकी उसमें बुक में देखना, ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का होगा या ब्लू टाइप का होगा, थोड़ा हाईलाइट होगा आपको, देखिए उसमें लिखा है मंजूषाया पद सहायता, इसकी सहायता लेना है। और निम्नलिखित श्लोकांश, निम्नलिखित श्लोक, ये श्लोक लिखे हुए हैं, इन श्लोकों के अंशों का भावार्थम माने भाव और अर्थ दोनों आपको लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरा भावार्थ लिखा हुआ है, बस आपको फिल करना। अब आपको पूरा भी नहीं लिखना। बताओ परीक्षा में ऐसा कहीं मौका मिलता है, कहीं ऐसा मिलता है क्या, ऐसा प्रश्न आ जाए 4 शब्दों को लिखना है और पूरे के पूरे नंबर मिलना है, और वो भी नीचे शब्द भी दे दिए, बस थोड़ा इसका प्रयोग करके इनको फिल करना। ठीक, तो यहां पर ये दिए हुए हैं, क्या दिया है उन्होंने श्लोक में कि सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भांडे,
क्या दिया है? सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डे नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत् भाति सस्यै धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका भावार्थ उन्होंने दिया है क्या? बोले संसार में सुपूर्णम सदैवास्ति, यह भारत भूमि है जो सदैव खाद्यान्न से भंडार से भरी रहती है, और नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यह वह भारत भूमि है जहां नदियों के जल को अमृत के समान माना जाता है। और यम स्वर्णवत, बोले यह सोने के समान शोभायमान, सस्यई धरेयम, श्यामल धरा है, और छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और पृथ्वी पर शोभायमान है यह भारत भूमि। जैसे अस्य श्लोकस्य भावस्ति, इस श्लोक का भाव यह है कि यत यस्मिन देशे खाली स्थान भांडारा सदैव भरिता भवंती, ठीक, तो धरायाम अमृतम अन्नानाम स्वर्णम, तो यह देश अन्नानाम भंडारा सदैव भरिता भवंती, यह देश अन्न के भंडारों से सदैव भरा हुआ रहता है। यत्र च नदीनाम जलम अमृतम, दूसरे नंबर में, पहला दूसरे अमृतम यू सरसम भवती, बोले यत्र चा नदी नाम, और यहां पर नदियों के जल को क्या है? अमृत के समान, सरसम भवती, अमृत के समान होता है। यस्य चा सस्यई धरा, और क्या? बोले और यह पृथ्वी सस्यई माने श्यामल, और कैसी है? बोले सस्यै धरेयम धरायाम यू शोभते, सस्यै धरायाम यू शोभते, तस्य एव भारतस्य स्वर्ण रूपा भूमि स्वर्णम निरंतरम शोभते, इसीलिए यह भारत की स्वर्ण रूप में यह भूमि सोने के समान निरंतर लगातार शोभायमान होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया है, एक बार देख लो, आई है, देखिए आया ना। अस्य श्लोकस्य भावो अस्ति यत् यस्मिन् देशे अन्नानां भाण्डारं सदैव भरितास्ति, यत्र च नदीनां अमृततुल्यं यू सरसं भवति, यस्य च धरा सस्यै स्वर्णं यू शोभते, तस्य यो धरा भारतस्य स्वर्ण रूपा भूमि धरायां निरंतरम शोभते। आ गया ना? ऐसे आपको इसके भावार्थ को उसी की मंजूषा से उठा करके उसी को भर देना है। समझ में आया? कुछ नहीं लगना है, अपना कुछ नहीं लगना है, बस एक पेन लगना है और इसका प्रयोग करना है, फिल कर देना, नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखते हैं। आप क्या देखते हैं? हो गया जो कुछ होना था। 25 प्रश्न ही थे। एक प्रश्न से, अगर एक पार्ट से 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास इतना भंडार हो जाएगा, किसी की ताकत नहीं है कि हमारे नंबरों को काट ले। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में समस्या जा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षा जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए निमित्त की गई हैं, उन सारी कक्षाओं के संपूर्ण वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम जहां आप पढ़ रहे हैं, यहां की तो फिर बात ही अलग है। कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से, आप कहीं से भी हो, आप देखिए कहीं से भी हो, सारे के सारे वीडियोस संपूर्ण सिलेबस के साथ में क्वालिटी कंटेंट के साथ यहां पर आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री निःशुल्क दिए जाते हैं। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। तो देर किस बात की है? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। ठीक, और मेरी बात ध्यान से सुने, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो उन नोट्सों की जानकारी कैसे मिलेगी? तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स, इन दोनों की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रख लेना है, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, मतलब जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को और पा सकते हैं बेहतर से बेहतर वीडियोस।
ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हिंदी मीडियम के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।